स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरुकुल एजुकेशन में। तो हम लेकर आए हैं आज की करंट अफेयर, मतलब कि 25 जून 2022 की करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व में सबसे मीठे पानी की मछली किस देश में पाई गई। हाल ही में क्या हुआ था कि विश्व की सबसे मीठे पानी की जो मछली है वह किस देश में पाई गई थी। आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, कंबोडिया। कंबोडिया में ही क्या है कि ये जो मीठे पानी की मछली है वह पाई गई। ठीक है, और इस मछली का नाम क्या है साथियों, यह क्या है, कहाँ पे पाई गई, यह मेकोंग नदी। ठीक है, मेकोंग नदी एक विशाल क्या है, स्टिंगरे मछली मिली। ठीक है, कौन सी मछली, स्टिंगरे मछली। कौन सी साथियों, स्टिंगरे मछली मिली। ठीक है, यह दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर फिश है। कैसी है, फ्रेश वाटर फिश मानी जाती है। ठीक है, इससे पूर्व क्या है कि 2005 में, कभी 2005 में कहाँ पे मिली थी, इसके पहले कहाँ पे मिली थी, 2005 में कहाँ पे मिली थी, थाईलैंड में। कहाँ पे, थाईलैंड में पकड़ी गई थी। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है वह कितना होती है, 13 फीट होती है। स्ट्रिंग की जो लंबाई होती है वह कितना होती है, 13 फीट होती है साथियों। ठीक है, और इसका वजन मोस्टली लगभग 661 मतलब कि 161 पाउंड होता है। ठीक है, कितना, 161 पाउंड होता है। ठीक है, जो कि मेकोंग विशाल के कैप्टिव फिश से 15 पाउंड क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेकोंग क्या है, मेकोंग विशाल फ्लैट फिश। ठीक है, मेकोंग से कितना ज़्यादा होता है साथियों, यह कि 15 पाउंड क्या है, ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है साथियों वह है यूरो गैमनस पॉलीलेपिस। क्या है, यूरो गैमनेमस। ठीक है, गैमनेमस पॉलीलेपिस। ठीक है, इसका जो कि वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, यह क्या है कि गेंट फ्रेशर स्ट्रिंगर फ्रेश वाटर एंड, इसके नाम से इसका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, इसका जो परिवार होता है वह स्ट्रिंगरे की एक प्रजाति होती है। ठीक है, इसके शरीर कैसी होती है, 5 मीटर लंबी तक होती है। कितना होती है साथियों, 5 मीटर क्या होती है, यह लंबी होती है। और इसका वजन होता है 600 ग्राम। ठीक है, कितना, 600 किलोग्राम। ठीक है, मतलब 600 किलोग्राम तक होता है। एंड फ्रेश वाटर, यह कैसा है कि फ्रेश वाटर में, मतलब कि यह जो है कि ये जीव जो है कि कशेरुकियों के समूह में संबंधित होते हैं। ठीक है, और यह मीठे पानी में क्या करते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, और गौरतलब यह जो कि मेकोंग नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, कौन, मेकोंग नदी। ठीक है, मेकोंग नदी में कैसा पानी होता है, मीठे पानी होता है। और विशाल मछलियाँ की कई प्रजातियाँ क्या करती हैं कि उसमें पाई जाती हैं। तो ये आज का हमारा आंसर था कंबोडिया, जो कि फर्स्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है साथियों, कि क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट, ठीक है, अक्षय ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा की अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला पहला हवाई अड्डा बना। निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला पहला हवाई अड्डा बना। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी एंड शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि अक्षय ऊर्जा की जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बना। यह जून से केवल जल सौर ऊर्जा का इस्तेमाल की जा रही है। ठीक है, कैसा, 1 जून से यह कि जल सौर ऊर्जा का इस्तेमाल की जा रही है। एयरपोर्ट पे 2030 तक, ठीक है, 2030 तक क्या होगा कि शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य पाएंगे। ठीक है, हवाई अड्डे में कुल बिजली की 6%, ठीक ना, 6% ऊर्जा एयर साइड और कार्गो टर्मिनल की छतों पर लगे क्या करेंगे, सोलार पैनल से होती रहेंगे। ठीक है, वहीं जल ऊर्जा का शेष 94% बिजली मिल रही है। तो आपका जो ऑप्शन है वह क्या है, इंदिरा गांधी है, जो कि अक्षय ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने का पहला हवाई देश अड्डा बना, जो कि आपका कौन सा है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया साथियों कि 23 जून, ठीक है, 23 जून 2022 को संचार उपग्रह
क्या संचार उपग्रह, ठीक है, संचार उपग्रह जीसैट 24 का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? आपके ऑप्शन है श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, कोराचू जो कि फ्रेंच युयाना में है, या तिरुवनंतपुरम जो केरल में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर कहाँ है, कि जो जीसैट 24 का जो कि सफल परीक्षण किया गया। फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि जो जीसैट का, ठीक है, जो जीसैट का ये किया गया और जो जीसैट का परीक्षण किया गया वह कोआरू, ठीक है, कोउर फ्रेंच युआना में किया गया, ठीक है, कोएंचू फ्रेंच युआना में किया गया, जो कि दक्षिण अमेरिका में होता है, ठीक है। जीसैट 24, ठीक है। और इसके डायरेक्टर टू होम, ठीक है ना, डीचूए जो कि कंपनी है टाटा प्ले, ठीक है, इसका संचार उपग्रह की पूरी क्षमता का उपयोग करने में स्वीकृत रही है, ठीक है। और जीसैट 24 उपग्रह 24 के व्यू बैंड वाला यह एक संचार उपग्रह कैसा है? एक संचार, इसकी वजन जो है साथियों कितना है? मतलब 4180 kg, ठीक है, 4180 kg जो कि इसका क्या है? वजन है, ठीक है। और यह जीसैट जो कि 24 संराज उपग्रह की पूरी क्षमता को क्या करता है? लीज पर करता है, ठीक है। कैसा करता है? लीज पर करता है, ठीक है। और इसकी जो पूरी क्षमता वह कितना है? 4180 है, ठीक है। तो ये थे हमारे तीसरे का आंसर, कोआचू फ्रेंच गुजराना में, जो कि इसका सही क्या करें? सफल परीक्षण किया गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या चाहते हो कि हाल ही में जारी वैश्विक लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार, ठीक है, लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार योग्य शहर, ठीक है, कौन सा योग्य शहर कौन सा है? सूचकांक अनुसार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसके आपको ऑप्शन क्या है, इसका सही आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा? वियना, ऑस्ट्रिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो है कि दुनिया का सबसे योग्य शहर है, कि जिसमें क्या कर सकते हैं कि दुनिया के अनुसार सबसे योग्य शहर है, जो लिवेबिलिटी सूचकांक 2022 के अनुसार है, ठीक है। 2022 में इसमें जो कि कुल शहरों के कितने थे संख्या, जो कि 173 सूची थी। कितना थी? 173 सूची थी। देश की राजधानी दिल्ली 112 पे थी, देश की राजधानी 112 पे थी, और मुंबई 117 के पायदान पर थी, 117 के पायदान पर थी, ठीक है। दुनिया में रहने के लिए सबसे अच्छे शहर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। ऑस्ट्रिया क्या है? वियना की राजधानी है, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, ठीक है। दुनिया का सबसे योग्य शहर, ठीक है, दुनिया में सबसे रहने के लिए योग्य शहर है, ठीक है। और दुनिया में सबसे कम योग्य रहने के शहर जो कि साथियों क्या है? दशमिक सीरिया है, ठीक है, दशमिक सीरिया है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि 2023 से 26 जून 2022 तक कहाँ पर, ठीक है, कहाँ पर सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया था? आपको बताना है कि कहाँ पर किया गया था, ठीक है। आपके ऑप्शन है लेह, शिमला, जम्मू, रानीखेत, ठीक है। आपके जो ऑप्शन होंगे कि जो कि 23 जून से 26 जून 2022 तक पर 26वीं सिंधु दर्शन की यात्रा का आयोजन किया गया था, वह लेह लद्दाख में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? लेह लद्दाख में किया गया था, जो कि इनकी 26वीं क्या थी? जयंती थी, ठीक है। 26वीं क्या थी इनकी? दर्शन जो कि जयंती थी, ठीक है, सिंधु दर्शन थी, ठीक है। और ये जो कि लेह में 26वें क्या सिंधु का दर्शन का उद्घाटन जोशीमठ के भवद्रिका आश्रम में हुआ था, जो जिसमें कि जगगुरु जगदुद शंकराचार्य जी श्री श्री 1008 श्री श्री 1008 वासुदेवानंद जी किया, ठीक है। भारत सरकार ने 26वीं जो कि दर्शन यात्रा के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट प्रकाशित कर रही थी, ठीक है। लेह लद्दाख शहर जो कि क्या है? लगभग 8 किलोमीटर दूर है सेहमनाला से। कहाँ से? सेहमनाला से कितना? 8 किलोमीटर क्या है साथियों?
दूर है, ठीक है, जो कि सिंधु नदी के तट पर आयोजित होने वाले महोत्सव के क्षेत्र में था, ठीक है। इस समारोह के दौरान भारत भर के क्या कहें बहुत सारे कलाकार थे, जो संगीतकार थे, कार्यक्रमों के जो कार्यक्रम करते थे, उन्होंने क्या किया, वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया, अपना प्रदर्शन का आयोजन किया, ठीक है। और साथ ही में यह महोत्सव क्या है, आम लोगों के लिए क्या था, सिंधु नदी के बारे में क्या करता था, जागरूक करने का भी क्या करता था, काम करता था, ठीक है। और देश के सांप्रदायिक एकता का प्रतीक भी इससे हुआ, और सबके मन में क्या हुआ, इसके महत्व को बढ़ावा मिला भी, ठीक है। इसके महत्व को क्या मिला, बढ़ावा मिला। ज्ञात हो कि सिंधु नदी जो कि भारतीय उपमहाद्वीपों की सबसे क्या है, महत्वपूर्ण एक जल प्रणालियों में से क्या है साथियों, एक है। यह जो कि क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन, सिंधु नदी जो है साथियों, वह कैसी है, विश्व की सबसे लंबी नदियों में से क्या करता है, एक माना जाता है, ठीक है। इसका जो कुल बहाव क्षेत्र का अधिकांश भाग क्या भारत और पाकिस्तान में है, ठीक है। यह नदियाँ जो सिंधु नदी है वह तंत्र मुख्यतः 6 नदियों, ठीक है, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज शामिल हैं, ठीक है। जो ये सिंधु दर्शन का महोत्सव शुरू हुआ साथियों, ठीक है, यह एक त्यौहार है, ठीक है, जो कि हर साल क्या करता है, जून के पूर्णिमा के दिन होता है। कैसा, जून के पूर्णिमा के दिन क्या होता है सॉरी आयोजित किया जाता है, ठीक है, जून के पूर्णिमा के दिन, ठीक है। यह महोत्सव पहली बार 1997 में हुआ था। कब हुआ था, 1997 में फर्स्ट टाइम में कब हुआ था, 1997 में क्या होता, शुरू हुआ था, कि जो यह नदी के भारत को अपना नाम दिया, ठीक है। जो कि सिंधु के लोग जो हैं, इनकी पूजा अर्चना करके उन्हें क्या करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इस त्यौहार में जो भी शामिल होते हैं, अपने राज्य के नदी के पानी क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन में भरकर ले जाते हैं, ठीक है, और उन्हें सिंधु नदी में क्या करते हैं, विसर्जित करते हैं, ठीक है। नदी के तट पर 50 से भी अधिक वरिष्ठ लामा प्रार्थनाओं का अनुष्ठान के रूप में काम किया जाता है। तो ये था हमारा कि 23 जून से 26 जून 2022 तक के सिंधु जो दर्शन का आयोजन किया गया था, वह कहाँ गया था, लेह लद्दाख में किया गया था। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब आयोजन किया जाता है, कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब आयोजित किया जाता है। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, 23 जून, कभी 23 जून को इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है, प्रतिवर्ष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रतिवर्ष क्या करता है, इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस साल जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस का थीम था कि एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए। थीम क्या था, इसका थीम था साथियों कि एक साथ एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए। यह दिवस वर्ष 1894, ठीक है, 1894 में क्या कहा था, समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। और इसका जो आयोजन है वह प्राथमिक उद्देश्य आम लोगों के बीच में खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के आयोजन का विचार वर्ष 1947 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में बैठक में क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और वर्ष 1948 में क्या किया गया था, इसका प्रस्ताव रखा गया था, ठीक है, प्रस्ताव को आधिकारिक के रूप में स्वीकार किया गया, ठीक है। और जो कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ठीक है, आईओसी बोरेन पियरे दी कॉर्बिटन ने 1894 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, ठीक है, आईओसी की क्या की थी, स्थापना रखी थी। आईओसी की क्या की थी, स्थापना रखी थी साथियों। एंड ओलंपिक खेलों की नींव रखी थी। और एक गैर लाभकारी स्वतंत्रता अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो कि खेल के माध्यम से क्या किया गया था, बेहतर विश्व के निर्माण के लिए प्रतिबंध किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 23 जून। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 21 जून 2022 को किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतर्राष्ट्रीय रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया। इसका सही आंसर क्या है, मुझे बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा।
तो आपको बता दें नूरी की जो सफल परीक्षण किया वह किया दक्षिण कोरिया ने। किसने किया? दक्षिण कोरिया ने। ठीक है, 21 जून 2022 को क्या किया? यह अपना सफल परीक्षण किया, जो कि क्या था, नूरी का जो प्रक्षेपण था वह कितना 700 किलोमीटर। ठीक है, 700 किलोमीटर और मतलब कि 435 मील। ठीक है, और यह जो कि लंबा था 154 फुट। ठीक है, मतलब कि 47 मीटर क्या था, यह लंबा था। ठीक है, 47 मीटर क्या था, यह लंबा था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्या है कि 22 जून 2022 को आई आई आइकिया में सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किस राज्य में हुआ? तो आपको बता दें कि यह कर्नाटक के, ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि फर्नीचर और साज सज्जा का सामान बनाने वाले स्वीडन प्रमुख कंपनी आइकिया ने राज्य, ठीक है, में करीब 3000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नागसंद्रा में भारत में आइकिया के सबसे बड़े स्टोर का उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ पे? कर्नाटक में। यह देश में उसका चौथा स्टोर है। किसका? आइकिया का। आइकिया का देश में कौन था? चौथा स्टोर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।